Clap in. Clap in. Ready? Roll sound. Ready? I'll never take one. Clap. Action. Sorry, slip of the tongue. निकल गया मुझे लगा कि तुम कभी जान नहीं पाओगे. Basically band-aids and different medicines for in case anybody get cut. ये बॉडी इफेक्ट है. जैसा उसने यहाँ पे फायर किया उसका इफेक्ट यहाँ से नजर आया. मतलब थ्रू एंड फायर नहीं है. गोली फायर नहीं है. Go out. Take one step back. Ready? Roll cameras. Rolling. Action. Got it. Okay. Please. Okay. ओके ये ओके. Just you okay? Yeah. Just watch his face. नहीं नहीं नहीं. Take it out. हेलो. आप अपना जॉब छोड़ के क्यों जाते हैं? नहीं निकला ना. मुझे मारा पिस्टल तो यहाँ से निकला. यहाँ वो था ना ब्लास्ट फटा तो कान के पास फटा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गया उससे थोड़ा सा. आप तो एक्टर हैं तो डुप्लीकेट क्यों? नहीं वो तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि कैमरे में फेस भी दिखना है. इतना रिस्क तो लेना पड़ता है. Something just went into my eye. I was wondering what the hell it is. I think they were trying for that. I don't know. I mean, if they told, it wouldn't have made any difference. Rajat, you okay? Yeah. Perfect. दो छेड़ अगर डाल दिए तो उसमें अर्थिंग कहाँ है? जनरली आप देखोगे पंखे कूलर है ये वो जनरेटर वाले भी चले आते हैं तो 3 फेस 4 वायर सिस्टम में 3 फेस और एक न्यूट्रल 4 वायर लेके आ गए. अर्थिंग का कहीं भी नाम नहीं होता. सबसे डेंजरस चलेगा. ये दोनों से नीचे टाइट करके लेके हो जाएगा. शौक था फिल्म लाइन में आने का. संभाल के. एक मिनट आने दो. रुको एक मिनट. आस्ते लेना. चलो कटर सेंड सर. या शिवा हे सुरेश तो पण एक टिपा आहे ना तो तिथे त्या मल्टीच्या बाजूला पोचून टाका. काय आपको 18 साल हो गए. बिजली के काम में कभी किसी का एक्सीडेंट होते थे क्या इंडस्ट्री में? हो गया है लेकिन क्या है कि वो नसीब की बात होती है. वो उनका जो राव करके ये है इंचार्ज और संजय का बॉस उसने वो जयवंत राउत को बोला कि ऐसा कुछ संजय का नाम आया है गिरा पड़ा उधर से इंडस्ट्री में इसलिए वो अपना है कि किसी का तलाश करो. जब भी उसने किया तो अभी फिर हम लोग ऑफिस में गया उनके ऑफिस बोलते हैं हमको तो खबर नहीं है वो सब उधर गए अभी कुछ किए नहीं है.
बाद में दूसरा एक आदमी फिर हम चौकसी किया, किधर भी एक मिला नहीं चांस। फिर मेरा जो बड़ा लड़का है वो मिडले फार्मास्यूटिकल में है, वो जो मिडले फार्मास्यूटिकल में जो ये उनका ये रहता है ना रिप्रेजेंटेटिव यमार, वो उनका ब्रांच मिडले फार्मास्यूटिकल का ब्रांच उधर जालंधर में था, और जालंधर में उसने फ़ोन किया उधर का, तो उधर एक्सीडेंट होके कौन सा भी हॉस्पिटल में है आजू बाजू में, तो जरा पता लगा। तो वो बेचारा उधर जाके 3 हॉस्पिटल देखा, तो वो उसका सत्यम हॉस्पिटल में उसको मिला। तो ये दूसरा घर लेके रखा है? हाँ, ये भाड़ों से रखा है ना, उसके ऊपर चढ़ने को मिलता नहीं है ना, क्या करेगा, मुसीबत है। This is the thing which you pull out, and once you pull this, I can't do it now because I'm shooting. Once you pull this out here, this whole thing comes out. This is on Velcro. This whole thing will fall out, with including the belt here, which is on the vest. This one. This will come out like this. Okay. Now once this comes out, because of the law of gravity, the weight will go down, and the operator remains safe. So he can run away from any kind of situation like a fire or a elephant running towards you or some mishap on the set. So that's the safety feature of the Steadicam. दिलीप साहब ने हम लोग को कोहिनूर में बुलाया था काम करने के लिए, और मैं उनकी हमेशा डुप्लीकेट करता था। फिर मुझे मास्टरी मिल गई, फिर मास्टरी का काम करने लगा, और धीरे धीरे काम करते करते क्या ये लाइन है, जो जिसको काम आता है और जो काम अच्छा करता है उसको बुला लेते हैं। उस समय कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो स्टंट का सवाल नहीं होता है। बाकी इतना ज़रूर है कि हम लोग जो करते थे उसमें रियलिटी बहुत थी। आज तो फॉल्स प्ले होता है सब, कि वे रस्सी बांध दी और ऊपर से नीचे छोड़ दिया 25 माले से, और रस्सी गायब कर दी। We haven't signed anything legally as such, nothing. Neither of us. So it's just that we've just come, and I came here because I knew Alan. I mean, the director, the stunt director and all. So I knew him, and that's the only reason I came, because I worked with him earlier and I've seen his safety standards. So I know, I'm like, I don't have to worry. What I liked was he always double checked, and he had people around to also keep an eye on things done. You know, he never said, okay, he was not only, he wanted to get things done fast, but he also checked up, because you would find him also every time he'll go around, he'll check. He's got his men, he'll constantly ask them, is this done, you know, kind of thing. And then he's got his people, before you do a stunt, like suppose you've got to do a jump, he'll have someone to do a jump, someone who's more trained professionally, and check it, and then he will make us do it. He just wouldn't tell us, okay, go and do it. What happens is, before he does anything like this, he trains you. He puts you through some training. So we were training like something for 10 days at Juhu Beach. So we had a training of things, how you should do. So that cuts out a lot of the risk, basically. Everyone in abroad, if it's whatever you work, you have to make an insurance so that you are safe if any accident happens. And for this kind of films, you make a special insurance. As of now, till date, everything's been fine. But I did hear of a few risks and all, where people like just jumped and people have been careless and all. But that's something you can't help in India, because that's the attitude that's there. You know, people are a little more careless, and it's like there's no you're not valued. Your life is not valued because there's so many people around. So like एक गया तो दूसरा आएगा. That's the whole kind of thing. मैं एज ए चीफ असिस्टेंट, अच्छा, सेकंड कैमरा ऑपरेटिंग, 2 कैमरे तो हमेशा रहते ही थे। तो ये हुआ भी 2 कैमरे की वजह से। दूसरा कैमरा क्रेन पे था, जो मैं क्रेन पे बैठा था, गिरा। 2 कैमरे थे, एक कैमरा नीचे था जिसके ऊपर कैमरा पर नजीब खान था, और ऊपर जो कैमरा था क्रेन के ऊपर, उसके ऊपर मैं बैठा था। पता नहीं उस क्रेन के ऊपर मैंने 6 शॉट लिए, सेम शॉट 6 लिए। एक बार बीच में नीचे आके मैगजीन चेंज किया, मैगजीन चेंज करने के बाद मैं ऊपर गया, शॉट लिया, नीचे आया। नीचे आने के बाद वो क्रेन वाला मेरे को बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, तो जो ट्रेन आ गई है वो पीछे आ रही है, मैं क्रेन ऊपर लेता हूँ, फिर आप नीचे उतर जाओ ट्रेन जाने के बाद। बस ऊपर गया और क्रेन कट आवाज सा हुआ, बाकी पता नहीं, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल। The crane is basically essentially a seesaw. So this is your fulcrum, this is your seesaw, load. The idea is to
balance the load on the back and the front so that they both reach equilibrium. In a crane, what you're trying to do is to offset the load. You want to keep the distance from the weight to the fulcrum as little as possible and the distance from the fulcrum to the camera operator as large as possible. This is so that by a small movement here, you get a large movement here. The problem with this is that it creates a lot of stress on the welds, on the metal in general. Because not that we don't have the technology in India, we have the technology for sure. No one wants to spend on making a crane like that. So what they wind up doing is building a much higher column, center column, and keeping the weight almost, keeping the ratio almost constant between the front and the back. The first, from a shooting point of view, is that you can't operate complicated moves. You can, because the back and the front have to both be operated by rope. From a safety aspect, the question is that as you take the center column higher, so as this height increases, your CG, your center of gravity, goes up as well. So this creates instability. Rajendra, so what do you think are the problems with this crane? There is no safety belt on this crane. And it's going to go right up, absolutely down near the water. This is a guideline that's supposed to be adhered to in crane maintenance. This book is 98 pages long. Now, the qualifications for people who can weld a crane. Technicians are required to be current. Licenses must be renewed annually. Test pieces must have been examined as per EN 287 and approved by an independent test facility no longer than 12 months prior to undertaking any manufacture or repair of alloy camera cranes. The true problem is that as a camera operator, as a light boy, as everything, you have to be asking yourself questions. Is this crane I'm climbing onto being operated by trained or qualified personnel in any manner? Do they know what they're doing? Is this piece of equipment safe to begin with? अच्छा, जो मेरा लड़का गुजरा पे कि ना, वो तो 100 फीट से भी जंप किया हुआ आदमी है। मतलब वही मेरा असिस्टेंट, गॉड मदर वाला। अब ये मेरा असिस्टेंट मतलब सिर्फ एक दिन मुझे ऐसा कहा कि मास्टर जी मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत है। तो हर आदमी अपने अपने में एक्सपर्ट होते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा चलो भाई अभी इसको ज़रूरत है, तो मतलब ठीक है तू फॉल देने में एक्सपर्ट है तो चल ये फॉल दे देना। और सारी चीज़ उसने अपने जितना उसका था सब कुछ अपना सेफ्टी वाइज उसने तैयार किया, जितनी भी चीज़ें। और आप गॉड मदर में शॉट देख लीजिए, उसने दिया बहुत अच्छा शॉट, मगर वही वो स्ट्रेट ऐसे ही उसकी बॉडी चली गई। कहने का मतलब ये कि सारी सेफ्टी हो जाने के बाद भी कुछ परसेंट ऐसे जरूर रह जाती है जहां हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है। और कभी भी जो भी एक्सीडेंट हुआ है आज तक, होने के बाद पता चलता है कि वो मिस्टेक कहाँ रह गया। किसी गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी के नीचे सोया था, पैर बाहर निकाल, ऐसे जनरेटर का था या किसी का था, तो अंधेरा था, नाइट कर रहे थे, वो भी रेलवे स्टेशन। तो किसी और ने अपनी गाड़ी निकाली, वो जा रहा था, उसको नीचे कोई देखा नहीं, उसके पैरों के ऊपर से वो गाड़ी चली गई। फिर उसके बाद में 5-6 दिन के बाद में ये मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल में था, तो और कहीं शूटिंग कर रहे थे इन लोग पंजाब में, तो पुलिस के लाठीचार्ज में मेरे ख्याल से एक 8 साल का बच्चा एक्सपायर। वो तो सबको पता ही है। वैसे हम लोग एक रैम्प बना के जिसके ऊपर से पलटी करते हैं, जब वो रैम्प के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है तो गाड़ी कहाँ जाके लैंड होगी, कैसे जाके गिरेगी, उसका कुछ अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जो मेरे डैडी जो थे वो स्टंट से पहले ही बता के जाते थे कि मेरी गाड़ी यहाँ आके लैंड होगी, और वहीं आके लैंड होती थी, और हम लोग बाकायदा उस पर मार्क करके जाते थे, और वही मार्क के ऊपर आके गाड़ी गिरती थी। जब स्टंट हुआ उधर मैं भी मौजूद था। क्या देखा कि गाड़ी जो थी वो नोज डाउन गिरी बचाने का, और एक्चुअली जो स्विमर लोग थे वो रखे हुए थे वो लोग ने सेफ्टी के लिए, और हम लोग ने गाड़ी के अंदर ट्यूब लगाए थे, जो एम्प्टी ट्यूब आता है वो लगाए थे ताकि गाड़ी ऊपर ही रहे। लेकिन वो ट्यूब का तो कुछ हुआ नहीं, ट्यूब से भी गाड़ी अंदर ही रह गई थी,
और करीबन कुछ 20 मिनट तक स्विमर लोग सिर्फ गाड़ी ढूंढ रहे थे, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही थी। एक्चुअली जो है डैडी का एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग ने पहले जो डैडी करते थे वो कोई भी स्टंट हो डैडी हाँ ही बोलते थे, लेकिन आज के तारीख में हम लोग खुद स्टंट अपने हिसाब से सेफ्टी नहीं देखते जब तक हम लोग भी स्टंट नहीं करते। स्टंट तो हम लोग जब स्टंट करते तो हम लोग जब घर से निकलते तो हम लोग को ये नहीं मालूम होता कि हम लोग सही सलामत आज शाम को घर पहुंच जाएंगे। घर वालों का रवैया ऐसा है कि वो तो बोलते हैं कि एक बार एक्सीडेंट हो चुका है तो दूसरी बार तुम लोग मत करो। इंश्योरेंस के बारे में तो कभी सोचे नहीं जी। हम लोग एक छोटा सा कुरान शरीफ है हम लोग का, जो कि स्टंट जब बड़ा स्टंट हो तो हम लोग उसको साथ में ला के रखते हैं, वरना अगर छोटा मोटा स्टंट हो तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। काका यहाँ इतना सारा कपड़ा है, अगर आग लग जाए तो बुझाने के लिए कोई एक्सटिंग्विशर है? किधर रखें? बाहर होगा। हाँ? बाहर होगा किधर? बाहर रखें। कभी कोई हुआ ऐसा हादसा? नहीं यार, बांध के चल नहीं सकते। क्या चीज़ है ये बेल्ट है, ये इसका हुक है, ऊपर रस्सी में उसको लटकाता है, और ये वो कहाँ तक चल सकता है? नहीं होता है, ये बेकार बनाया गया। और रस्सी है 25 फुट का, बस है आगे यहाँ से लेके फली पूरा राउंड लगाना है तो ये नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये फली को दोनों तरफ से रनिंग रस्सी बांधता है, रनिंग रस्सी से किधर चाहिए उधर आदमी जा सकता है। टाइट जाता है, कोई लॉजिक का बात नहीं कि शोल्डर किया हुआ है, और इसका वो रबर कभी ना आता है, पॉइंट कभी ऐसा ऐसा रहता है तो पूरा प्लग को भी खराब कर देता है। ज़्यादा लापरवाही हो गया। प्रेशर कुछ नहीं है, प्रेशर तो आदमी को अभी व्यसन, हर आदमी घंटे घंटे में बाहर जाके गाड़ी गेयर में डाल के आता है। पहले वो नहीं था, पीने वाला कोई इतना वो नहीं था, अभी तो कोई पूछने वाला नहीं। सिखाता कुछ नहीं, वो सब जितने भी आते हैं वो एक दिन का सुल्तान बन के आता है। ये रोजी के लिए उनको झूठ बोल के भी मेंबर बन जाते हैं, मेंबर बनने के बाद वो किंग हो जाते हैं कि हम मेंबर है, लेकिन काम आ जाए नहीं आए वो उनके जवाबदारी। बाकी आदमी को जो काम करने वाले जो कैमरामैन को ये डर के उनको क्या मालूम कि उनको काम आता है कि नहीं आता है, ऐसा है। It was during the two thumbs up films, one was the bungee jumping film and there was another one that we did for river rafting, that one began to actually worry about passing on a message down the line about safety. But you can pass on a message, you can pass on a message, you can pass on a message, but unless people who are also within the team take that seriously, it's just one person out there buck-buckaving. So the good thing about the bungee jumping thing was that because we had 3 guys who came in from Australia, who were from AJ Hackett, the guys who actually invented bungee jumping, their attitude towards safety was mathematical precision. And so as a result of that safety, you could then do, and you were free to, as a director, do all kinds of things which you would normally have perhaps ended up compromising on or cheating. So if you said that no, I actually want the guy to go and pick up the bottle from a moving truck, and I don't want to cheat that, and I want to shoot at the 3 cameras, and I want it to actually happen, then they would do it. They would rehearse it, then they would stopwatch it, then they would make sure that the truck passed at a certain mileage, then they would call for it. So it was very mathematical.
Well, when a truck had to move at a certain speed, then the way that they made sure that it moved at a certain speed, which was not based on the guy's leg pressing an accelerator, but which was based on blocking the accelerator to that speed. And then when it passed a certain point and before it got to a certain other point, when they stopwatched that, and it was only when it hit that time that they allowed the guy to be released. And when they had timed the elasticity of the rope, and knowing that after every jump the elasticity gets that much looser, and even then saying, okay, for the next 4 jumps I think we're yet okay on the elasticity. I think when you looked at all of those 6 acts in combination, you were just completely shocked, because of course the first day that they were there, they go down a hill with all the grapples and rappels and whatever else, and you discover that they're there making sure that the mountain doesn't have a thermocol glass on it. And so why are they interested in this? They go around, this guy sees a thermocol glass, yeah, I found a thermocol glass, I'm bringing it up. और इंडस्ट्री में क्या है, कौन किससे मिलता है? जब सामने मिले तो हाय हेलो बाय, अगर पीठ मुड़ गई तो जाके किसी और को पूछेगा यार कौन था जो अभी मिल के गया. इंडस्ट्री तो ऐसी है, जहाँ आप सामने हो तब सब कुछ है, और जब तक आपका नाम है 10 जन पूछेंगे, 10 जन सलाम मानेंगे, उसके बाद में टिपिकल लैंग्वेज में बताया जाए तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपको. मायूस हो? मायूसी से क्या लेना, अब जो है वो तो है. मायूस होकर बैठे रहूं तो मेरे को डॉक्टर ने जितना, मतलब डॉक्टर बोलते 2-2.5 साल 3 साल भी लग सकते हैं रिकवर होने में. मायूस होकर बैठा रहूं तो और टाइम पीरियड बढ़ेगा मेरा. एक्चुअली ये जी एक कंपनी है, इसके लिए मेरे ख्याल से एक सिंगल प्रोड्यूसर हो तो वैसे भी वो ज़्यादा केयर करता है अपनी यूनिट. कंपनी होने से 4 चेहरे 4 चीज़ें बोलती है. हमारी इंडस्ट्री में ये तो लीगली बातें जो ना बहुत कम होती है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इमोशनली. जो काम जो है किसी के साथ करना चाहता है और अच्छा टेक्नीशियन हो तो मेरे ख्याल से उसको कभी भी जो है ना नीचा देखना नहीं पड़ता. बेसिकली इज़ अ वेरी वंडरफुल ट्रेड, डिफरेंट देन दी अदर इंडस्ट्रीज एंड अदर बॉडीज. यहाँ पे बेसिकली देखा गया कि एक दिलों का सौदा होता है ना कि जो ना काम के बारे में देखा जाता है. उसके पास जाके शूट करते हैं ना तो आपको एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी कि आदमी क्रेन से गिरने के बाद क्या हो सकता है. उसका तो मतलब लाइफ गया पूरा, उसका स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हुआ, कमर के नीचे वो पूरा मतलब पैरालाइज हो गया, उसके बाद वो चलने का. तो उसके कंपनी ने कंपनसेशन दिया, नहीं ऐसी बात नहीं. मेरे को मुझे 2 लाख रुपए दिए, मगर उसे भी 2 ही लाख दिए, तो शायद उसके लिए वो कम है क्योंकि उसकी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई. मतलब वर्किंग कंडीशंस तो कोई है नहीं ना. कॉन्ट्रैक्टर आइटम पर्सन से कोई वर्किंग कंडीशंस नहीं होते कोई भी. तो क्रेन पे चढ़ना क्या, हेलीकॉप्टर में बैठ के शॉट लेना क्या, या कहीं भी कहीं आड़े टेढ़े शॉट लेके ये तो सब किया. मतलब बिल्डिंग का जो काम चलता है कंस्ट्रक्शन में, उसमें वो सीमेंट चढ़ाने का वो जो बर्तन रहता है ना, उसमें खड़े होकर हाथ में लेके कैमरा लेके भी मैंने मतलब 7वें माले से नीचे आते हुए शॉट किया. वो अब उस वक्त ये सोचा कि मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊँ, ये टूटे और मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो काम ही ना हो. तो मेरी एक ये सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आज जब फैसिलिटी है तो उस फैसिलिटी के हिसाब से जाना चाहिए. इंश्योरेंस जो है शेड्यूल वाइज जहाँ भी है उसका हर टेक्नीशियन हर वर्कर्स का जो भी है इंश्योरेंस होना चाहिए. एक्सीडेंट को कोई भी पूछ के नहीं आता है. दिस विल बेसिकली डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर, बिकॉज वी गो बाय द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रोड्यूसर, depending upon what type of films he has been making, whether he has been adhering to the schedules earlier, and what type of accidents have been happening to his films. This may range between 1% to 2% of the total project cost of the film. Film insurance at the moment, Indian insurers are offering the policies. United India is offering it. All the GIC companies are offering the policy. And they are offering most of what I am saying. Okay. Once the foreign insurers come in, then you will see some very interesting products. You will see a policy called Producers' Errors and Omissions, which actually insures the producer against mistakes that he makes, even after the release of the film. That's what we were covered under when we did the litigation of Panic. Because of their crude method of loans, which were not properly accounted for, it was not possible to give them the cover. Similarly, the accounts which they were maintaining, they were not justifiable as far as our points were concerned. See, now it's become critical because
the money is coming in from cleaner sources, and if a bank wants to give you money, they'll ask for insurance. Is that really a fact in the industry here? Initiative has come from IDBI Bank. We see so little of it because we, despite 50 years of working in this country in film, we've never been organized as an industry. I mean, just getting a policy is nothing. You have to have the paperwork to be able to get the claims also. So, scripts, budgets, schedules, changes in schedules, the daily report of what's happening, all that becomes a critical input so that tomorrow if there is a claim, the insurance company will try not to pay it. So then you've got to be able to substantiate. और हमारी इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में ऐसे कोई कानून है कि कोई गिरा तो उसका कुछ उसका फैमिली का केयर करने के लिए कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन, कोई नहीं है। जब तक आप जाके किसी को जगाओ नहीं और बोलो नहीं कि ऐसे है ऐसे ऐसे, तब जाके शायद कुछ हो तो हो, वरना यूनियन। बाकी कैमरा वर्क एज इट इज डजंट इन्वॉल्व एनी रिस्क until unless it is underground, underwater, or when you go deep down into the ground, tunnel में जाते हो। मैं दिसंबर आता हूँ हर साल। We cannot tell the cameraman that why don't you ask this facility from the producer. The producer, cameraman himself is aware of his own dangers. एसोसिएशन का ऐसा कोई रूल नहीं है उसके लिए? नहीं, गाइडलाइंस हैं। Like when you come out of the house, is there any guidelines that you should have this thing on you, this thing on you? No. You come out in the rainy season, you carry an umbrella or you carry a raincoat. From January increase हो गया ना? Because it is better always to provide a safety of 1 lakh rupees rather than giving compensation of 5 lakh rupees. So like they say, it is penny wise and pound foolish. तो मैं सबको बांटते ही रहूँगा क्या? क्या हुआ? नहीं, अभी मोहन जी ने कमलेश को बोला होगा कि अभी अगर पार्टी पेमेंट नहीं देती है तो मेरे को बोलना, मैं नहीं आऊँगा और मैं गोडाउन में बैठे रहूँगा। उन लोगों को अगर सेट पे जाके सोने का अगर 1000 रुपया कोई देता होगा लाइट वालों को, तो ऐसा तो कोई प्रोडक्शन चूतिया नहीं होगा कि किसी को भी कितना भी पैसा दे देवे। काम करके भी नहीं मिलता है, किसको मिलता है? असिस्टेंट कैमरा असिस्टेंट की बात बताओ। मैं कुछ भी करता हूँ तो इसको जवाब देना है। या मैं फिल्में करता हूँ तो मैं सिर्फ 12 लड़कों से फिल्में करता हूँ, 15 लड़के 12, हालांकि 15 तो मेरे पास कभी हुए नहीं अभी तक, 12 से ही मैं फिल्में करता हूँ। और लगान और दिल चाहता है जैसी फिल्म भी मैंने 12 लड़कों से की। लगान का प्रोडक्शन, ऐसा प्रोडक्शन तो मैंने आज तक कभी यहाँ पे हिंदी फिल्म के अंदर तो ऐसा प्रोडक्शन मैंने आज तक देखा नहीं है। लगान के अंदर कुछ सिस्टम ही अलग थी आमिर खान की, आमिर खान प्रोडक्शन की। सबसे बढ़िया था तो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स का भी काम करने को मिला था और सब एक साथ में, जैसे कि मॉर्निंग में उठ के अगर हम लोग जाते हैं सेट के ऊपर तो सेफ्टी के तौर पे पहले हमारे सेट में अंदर जाने के पहले एक बोर्ड लगाया है, नो स्मोकिंग ऑन सेट। We had to be careful because our set was made out of mud and dry grass. वहाँ पे खाने पीने का सिस्टम, जो रहने का सिस्टम था वो बढ़िया किस्म का था कि प्रॉपर टाइम पे लंच होता था, प्रॉपर टाइम पे नाश्ता ब्रेक होता था, प्रॉपर टाइम पे शूटिंग पैकअप होती थी। मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे आते थे, हम लोग वहाँ पे खेलते थे, छुट्टी एवरी संडे छुट्टी होती थी हम लोग को। We had a really good gaffer, Mulchan, and his boys were amazing. आमिर के साथ मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ था 1947 दीपा मेहता की फिल्म के दौरान, और पहले हफ्ते के बाद से आमिर मुझे कह रहा था कि अगर मैं होम प्रोडक्शन करूं तो क्या आप मेरी फिल्म करोगे कि नहीं? मैंने कहा नहीं। क्यों? काफ़ी सालों से हिंदुस्तान में रहते हुए मुझे तो ये पता था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्रियों में, मतलब इंडियन फिल्मों का क्या हाल होता है और किस तरह लोग शूटिंग करते हैं। तो मैंने आमिर को बताया कि अगर शूटिंग इस ढंग से नहीं होगा तो मैं इंडियन स्टाइल से मैं शूटिंग कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट या क्या होगा, या तो कोई डायरेक्टर आके बोल दे कि अच्छा ये शॉट लगाओ और वहाँ पे आके एक्टर बैठ जाएगा और वो दूसरे एक्टर के साथ बात करेगा, तो
समझ में नहीं आता है क्या करना है, क्योंकि वो कहाँ से आया कहाँ जाएगा और सीन कहाँ ख़त्म होगा, तो उसकी लाइटिंग की कंटिन्यूटी क्या होगी या क्या मतलब पूरे सीन में क्या हो रहा है, जब तक वो पता नहीं चलता तो वो लाइटिंग करने का मतलब वो चार्म नहीं होता है। वो शाम को बराबर 5:30-6 बजे शूटिंग पैकअप होती थी, सब अपने अपने जाते थे रूम पे, फिर सेकेंड डे मॉर्निंग वो फ्रेश माइंड पे आते थे, क्योंकि टाइम वहाँ पे टाइम टेबल था, 12 घंटा काम करना है या तो 8 घंटा 10 घंटा काम करना, वो टाइम टेबल था। नाइट भी हम लोग करते थे, तो नाइट में भी ऐसा था कि शाम को 6 बजे काम चालू करो, सेकेंड डे मॉर्निंग 6 o'clock को काम खत्म। मेरा आखिरी जवाब उससे यही था कि देखते आप शुरू करो, अगर इसी स्टाइल से करेंगे तो मैं आपकी फ़िल्म करूँगा। और वाकई में फिल्म शुरू होने के 6 महीने पहले मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी, 3.5 महीने पहले मैं लोकेशन देख के आया था सब। Their morale being high, in which case they can work much better. Now I know there were incidences in which Moolchand's boys were working almost 48 hours at a stretch. जितने सेट्स के जो प्लानिंग थे वो सब मुझे दिए गए थे, और सेट्स या लोकेशन के बारे में कुछ भी डिस्कशन करना हो तो डायरेक्टर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, साउंड इंजीनियर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये लोग सब बैठ के डिस्कशन करते थे जो सही तरीका है काम करने का। और रहना, खाना पीना, वर्कर्स को पेमेंट, कम यूनिट के अंदर अच्छा काम, और सब सिस्टमेटिक था वहाँ पे। डॉक्टर था वहाँ पे सेट के ऊपर, जैसा बेसिक डॉक्टर नहीं होते हैं। And these are basic things, you know, water, food, medical, you know, if somebody is sick, you know, all these things are very basic things. 98% लगान की फिल्म का शूटिंग बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की तरह हुआ। अरे पोस्टर में है क्या, लेने लायक है, सबको बढ़िया। काम करने का आदमी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, या कुछ अलग शॉट दो या डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी करो, वो तो हम कैमरा डिपार्टमेंट करते ही है। डायरेक्टर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो तो पूरा करना अपना काम है, हम करती है। We're going to take a look at some of the key ones now with the top competitors. This is the first real test on them. नौकरी तुम करोगी या घर में रहोगी, अरे बोलो न जी।